कश्मीर प्रशासन, दिव्यांगजन हों, वरिष्ठ नागरिक हों या बाकी समाज के कमज़ोर वर्ग हों, उनके सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। और उसी कड़ी में आज 1000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की जा रही है, जो हमारे दिव्यांग बहन भाइयों को सक्षम वातावरण प्रदान करेगी। मुझे याद है पिछले साल एक्सेसिबिलिटी मुहैया कराने का एक अभियान चला था। हमारे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, बस स्टैंड हैं, ऐसे जगहों पर हमारे दिव्यांग भाई आराम से जा सकें, ये सार्वभौमिक पहुंच उनकी हो सके, निर्णय लिया गया था। मुझे लगता है कि सामान्य रूप से ये काम हो गया है। सचिव महोदया से मेरा अनुरोध है कि एक आपको कोई टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए जिस पर लोग ये बता सके कहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि कभी कभी चिट्ठियाँ आती हैं कि साहब ये नहीं बना है। तो इसकी जानकारी अगर हमें रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि नहीं बना होगा, लेकिन अगर एक आध जगह ऐसा कोई होगा तो उस जिला प्रशासन के ध्यान में आएगा तो उस काम को हम लोग पूरा कर सकते हैं। उसी दिशा में 4000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल इस वित्तीय वर्ष में देने का निर्णय हुआ था, जिसकी पहली खेप 1000 आज 20 जिलों में वितरित की जा रही है। और जैसा अभी शीतलनंदा जी ने बताया कि बाकी 3000 भी आने वाले महीनों में 2 फेज में बांट दिया जाएगा। और ये सच है कि अब दिव्यांग जन माने किसी कमजोरी के प्रतीक नहीं है। ये ठीक है कि शारीरिक रूप से उन्हें कुछ कठिनाई है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और समाज में अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया है। 2015 के बाद इस देश में जितने भी कानून बने हैं वो पहले से थोड़े भिन्न हैं। पहले ये कल्याण के कार्यक्रमों से, समाज कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ते थे, माने इनको सुविधा दी जाती थी। 3 दिसंबर 2015 के बाद मुझे लगता है कि एक नई सामाजिक चेतना का जन्म हुआ और वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स की बजाय उन्हें अधिकार दिलाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया। और मैंने जैसा बताया, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन में जम्मू कश्मीर ने भी भाग लिया था, सुगम्य भारत अभियान में। और सेचुरेशन मोटे तौर पर प्राइवेट या सरकारी स्कूल बिल्डिंग हो, स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस अभियान से एक बड़ा फर्क आया है। जिले के हमारे अधिकारी या समाज सेवी संस्थाओं के लोग इसे अपना दायित्व समझ करके उसका निर्वहन कर रहे हैं। अभी पेंशन का जिक्र शीतलनंदा जी ने किया। मुझे लगता है कि लगभग सेचुरेशन की स्थिति हमारी स्कॉलरशिप और पेंशन में भी आ गई है। एक अति पिछड़ा समूह की है, मेरी अपेक्षा हुई कि उसे भी हमें पूरा करना चाहिए ताकि समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे ही ट्राइबल आबादी के लिए भी ढेर सारे नए इनिशिएटिव्स पिछले वर्षों में शुरू किए गए हैं। और मुझे लगता है कि वंचित वर्गों की एक बड़ी आबादी को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसका एक नया अभियान शुरू हुआ है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने स्किल डेवलपमेंट का या उनके रोजगार को लेकर के भी एक अभियान चलाया हुआ है, मिनी फार्म, डेयरी खोलना। मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर मेहता जो बात कह रहे थे, शीतलनंदा जी भी इस पर ध्यान दें कि जिनको हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से लाभ दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमें कोई न कोई योजना बनानी चाहिए। क्या खास तौर से दिव्यांग भाई बहन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए एक प्रोग्राम हमको जरूर चलाना चाहिए। और आर्थिक रूप से उनकी मदद करके अगर उन्हें हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे तो हमको लगता है कि जो प्रयास चल रहा है उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी। मैं शीतलनंदा जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में ये सेचुरेशन हम लोग जरूर प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।